जिस व्यक्ति की इनकम ही 5 से 7 हजार रुपए पर मंथ है, तो वो अपनी पत्नी को 5 हजार रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस कहां से देगा? जब फैमिली कोर्ट के सामने पति की एक्चुअल इनकम कितनी है ये प्रूव ही नहीं हुई है, तो ऐसे में पति की इनकम 25 हजार रुपए पर मंथ कैसे मानी गई? क्या पत्नी जो कहेगी वही पति की इनकम मानी जाएगी? क्या ये नहीं देखा जाएगा कि पति क्या काम कर रहा है, कैसे अपना गुजारा कर रहा है और किस तरह के शहर में या किस तरह के गांव में वो रह रहा है? नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, पत्नी को मेंटेनेंस कितना मिलना चाहिए ये किस बेसिस पर डिसाइड होगा, डिटरमिन होगा? दोस्तों, भारत का कानून कहता है कि पति की जितनी इनकम है, पति की जितनी हैसियत है, उसी हिसाब से ही पत्नी का मेंटेनेंस भी फिक्स होगा। अगर पति ज्यादा कमाता है तो पत्नी को ज्यादा मेंटेनेंस मिलेगा, और अगर पति कम कमाता है, गरीब है, तो उसी हिसाब से पत्नी का मेंटेनेंस भी कम होगा। यानी कि पत्नी का मेंटेनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पति की इनकम के हिसाब से या उसके स्टेटस ऑफ लिविंग के हिसाब से। दोस्तों, मेंटेनेंस केसेस में पति की इनकम को डिटरमिन करने का, डिसाइड करने का एक तरीका है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी स्लिप एटसेट्रा। अगर कोर्ट के सामने पति की इनकम के रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं होता, पत्नी ने जो पति की इनकम बढ़ा चढ़ा करके दिखाई है वो उसे प्रूव नहीं कर पाती, तो क्या ऐसे में पति को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए? क्या पत्नी का मेंटेनेंस जो उसने पति की इनकम बढ़ा चढ़ाकर कोर्ट के सामने दिखाई है उसी हिसाब से फिक्स होना चाहिए? अगर पति खुद गरीब है, उसके पास अपने आप को मेंटेन करने के साधन नहीं है, तो भी क्या पत्नी को इतना मेंटेनेंस फिक्स कर देना चाहिए जो कि पति की पहुंच से ही बाहर है? पति की उतनी आमदनी ही नहीं है जितना कि मेंटेनेंस लगा दिया है। दोस्तों, आज एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां पर हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी के मेंटेनेंस को कम किया गया, रिड्यूस किया गया, लेकिन जब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और पत्नी के मेंटेनेंस को फिर दोबारा से इंक्रीज कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम केस के फैक्ट जान लेते हैं। ये केस है दोस्तों झारखंड का। इस केस में पत्नी के द्वारा पति के अगेंस्ट सेक्शन 125 सीआरपीसी के अगेंस्ट मेंटेनेंस लेने के लिए केस फाइल किया गया। दोस्तों, फैमिली कोर्ट के सामने पत्नी का कहना था कि पति 25 हजार रुपए प्रति माह कमाता है और इसके अलावा पति के पास खेती बाड़ी की जमीन से भी हर साल 5 लाख रुपए महीना आता है। दोस्तों, फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी की एप्लीकेशन को अलाउ किया गया और पत्नी की फेवर में 5 हजार रुपए पर मंथ मेंटेनेंस फिक्स किया गया, जो कि अब पति को हर महीने देना था। दोस्तों, इस ऑर्डर के खिलाफ पति के द्वारा हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल की गई। हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि वो एक बहुत ही गरीब इंसान है, पुजारी का काम करता है और इसके साथ ही थोड़ी बहुत पार्ट टाइम ट्यूशन दे करके अपनी जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फैमिली कोर्ट के सामने पत्नी ने जो पति की इनकम मेंशन की थी, यानी कि 25 हजार रुपए पर मंथ ट्यूशन से वो कमा रहा था और 5 लाख सालाना एग्रीकल्चर से बताई थी, इस सब इनकम का कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पत्नी कोर्ट के सामने पेश नहीं किया था। ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि एक गरीब इंसान जो कि पुजारी का काम करता है, पार्ट टाइम ट्यूशन देता है और गांव जैसे इलाके में रहता है, तो ऐसे में उसकी इनकम 25 हजार रुपए मान ली जाए, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है, काल्पनिक है। दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पति की फेयर इनकम को एस्टिमेट किया और वो फेयर इनकम थी 5 से 7 हजार रुपए पर मंथ। यानी कि हाई कोर्ट के हिसाब से पति केवल और केवल
5 से 7 हजार रुपए पर मंथ कमा रहा था और इस बेसिस पर हाई कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस को 5 हजार रुपए पर मंथ से घटा करके 1 हजार रुपए पर मंथ कर दिया। यानी कि पत्नी का मेंटेनेंस पति की इनकम के प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया। दोस्तों इसके बाद पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर से काफी हैरान था और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर से अपनी नाराजगी भी जताई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात से हैरान था कि हाई कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस को बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर दिया है और उसे मात्र 1 हजार रुपए पर मंथ फिक्स कर दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी के मेंटेनेंस को कम करने की जो जस्टिफिकेशन दी गई है वो भी सही नहीं है। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और पत्नी के मेंटेनेंस को दोबारा से इंक्रीज कर दिया, 5 हजार रुपए पर मंथ कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति की इनकम ही 5 से 7 हजार रुपए पर मंथ है तो वो अपनी पत्नी को 5 हजार रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस कहाँ से देगा, जब फैमिली कोर्ट के सामने पति की एक्चुअल इनकम कितनी है ये प्रूव ही नहीं हुई है। तो ऐसे में पति की इनकम 25 हजार रुपए पर मंथ कैसे मानी गई? क्या पत्नी जो कहेगी वही पति की इनकम मानी जाएगी? क्या ये नहीं देखा जाएगा कि पति क्या काम कर रहा है, कैसे अपना गुजारा कर रहा है और किस तरह के शहर में या किस तरह के गांव में वो रह रहा है? यानी कि हमारे देश में कानून तो है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंट और इंटरप्रिटेशन हर जज हर कोर्ट अपने हिसाब से करती है। हाई कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करके पत्नी के मेंटेनेंस को कम किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करके पत्नी के कम किए मेंटेनेंस को दोबारा से इंक्रीज कर दिया। और दोस्तों वैसे भी मेंटेनेंस जैसे कानून हमेशा से ही पत्नी की तरफ झुके रहते हैं। अब आप ही बताइए कि वो पति कहाँ जाए जो न्याय पाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और वहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे किसी प्रकार का रिलीफ नहीं दिया। इसका मतलब तो सीधा सा यही रह जाता है, बैक बोरो और स्टील। पति के सामने यही रास्ते हैं कि या तो वो किसी से बोरो करे, मांगे, पैसे उधार मांगे, या वो किसी से भीख मांगे और या अंत में एक ही ऑप्शन रह जाती है कि वो पैसे चुराए। दोस्तों इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।